जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि एग्जाम का पैटर्न दिन ब दिन बदलता जा रहा है, यानी कि एग्जाम का पैटर्न जो है ये लगातार कठिन होता जा रहा है। और इसी क्रम में जो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन बनते थे, जैसे भारत रत्न है, सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल कम पूछे जा रहे हैं। आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान से। तो आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उन सभी को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मतलब ये जो वीडियो है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया, तो बुकर पुरस्कार 2024 ये सामंता हार्वे को दिया गया है। आपको बताना है कि जो सामंता हार्वे हैं इनका संबंध किस देश से है। दोस्तों, सामंता हार्वे जो हैं ये ब्रिटेन देश की लेखिका हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो बुकर पुरस्कार है ये सामंता हार्वे को दिया गया और इनके उपन्यास आर्बिटल के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। तो इनके उपन्यास का नाम भी आपको याद रखना है। और ये किस देश से हैं, तो ये ब्रिटेन देश की प्रसिद्ध लेखिका हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने बुकर पुरस्कार की, जो बुकर पुरस्कार 2024 की बात करी। हम बात करें बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया था, पॉल लिंच को, और इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया था और ये आयरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, देखो, एक होता है बुकर पुरस्कार जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, यूके में इसकी स्थापना करी गई थी। अब एक होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये भी पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये जेनी एर्पेनबेक के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये जर्मनी की लेखिका जेनी एर्पेनबेक को दिया गया और इनकी पुस्तक कैरोस के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, 2023 का ये सम्मान बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए दिया गया था और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया था। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 2005 में करी गई थी। समझ गए आप लोग दोनों पुरस्कारों में क्या अंतर है, और ये दोनों पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विनोद गनात्रा। दोस्तों, ये सम्मान अभी तक किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया था, पहली बार ये सम्मान विनोद गनात्रा को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। दोस्तों, जो विनोद गनात्रा हैं ये प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता हैं, यानी कि बच्चों वाली फिल्में बनाते हैं और इनको फिल्मों में योगदान के लिए साउथ अफ्रीका के प्रतिष्ठित सम्मान नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और विनोद गनात्रा इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 को फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, फिजी देश का ये सर्वोच्च सम्मान ये दिया गया है श्री श्री रविशंकर जी के लिए। डिटेल से हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी को सम्मानित किया है और ये जो सम्मान है दोस्तों ये फिजी के राष्ट्रपति ने दिया है। ठीक है, फिजी के राष्ट्रपति का नाम है राटू विलियामी एम कटोवेनेरी। ठीक है, तो इनके द्वारा श्री श्री रविशंकर जी को शांति, एकता और वैश्विक समुदायों के उत्थान में योगदान को मान्यता देने के लिए ये फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब ये केंजा लैली ने जीता है। केंजा लैली कौन है दोस्तों, तो ये मोरक्को देश की इन्फ्लुएंसर हैं। किस देश की हैं, मोरक्को देश की इन्फ्लुएंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं।
तो किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 का ये किसी एआई एंकर को दिया गया। इस एआई एंकर का नाम क्या है? साना। ठीक है, और इस एआई एंकर को इंडिया टुडे के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, WHO ने किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो WHO ने ये जो पुरस्कार है ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को दिया गया। ये संस्थान अपने देश का है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में इस संस्थान का हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर बीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये मानो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। तो बीटली गोल्ड अवार्ड जो है इसको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है और ये पुरस्कार दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन के लिए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन कौन है? तो असम की एक वन्य जीव विज्ञानी है और इनको दूसरी बार बीटली गोल्ड अवार्ड दिया गया। ठीक है, क्यों दिया गया दोस्तों? एक पक्षी है, पक्षी का नाम है हरगला पक्षी और हरगला पक्षी लुप्त होने की कगार पर है। तो इस पक्षी को बचाने और पक्षी के संरक्षण के लिए जो पूर्णिमा देवी बर्मन है इनको बीटली गोल्ड अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? तो लंदन स्थित चैरिटी बीटली फॉर फंड नेचर के द्वारा इनको ये सम्मान दिया गया है। बताइए दोस्तों, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ये भी महत्वपूर्ण है। तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये रकेन यामामोतो के लिए दिया गया है। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं दोस्तों। मार्च 2024 को जापानी वास्तुकार रकेन यामामोतो को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो सम्मान है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है और इस सम्मान को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस सम्मान में जो विजेता है उसको 1 लाख US की राशि प्रदान करी जाती है और इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में हुई थी और जो भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी के बारे में याद रखना कि ये प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनको 2018 में ये पुरस्कार दिया गया था। 2023 का जो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार है ये डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। ये इंग्लैंड के आर्किटेक्ट हैं और रकेन यामामोतो को 2024 का दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र का सम्मान है एबेल अवार्ड। तो एबेल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशेल टेलाग्राउंड के लिए ये सम्मान दिया गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मान है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो मिशेल टेलाग्राउंड हैं ये फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और इनको एबेल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। जो एबेल अवार्ड है ये दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है और इस सम्मान को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत नॉर्वे की सरकार ने करी थी 2001 में और ये पहली बार 2003 में दिया गया था। ये पहला सम्मान GN पेरी को दिया गया था। 2023 का लुइस कैफरेली को दिया गया था, ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं। 2024 का मिशेल टेलाग्राउंड को दिया गया। हम 2 साल के कवर इसलिए कर रहे हैं ताकि एग्जामिनर कई बार पिछले साल का भी पूछ लेता है। ठीक है, याद रखना अभी अंतर्राष्ट्रीय जो अवार्ड हैं यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के जो टॉपिक होते हैं ट्रेंडिंग वाले, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हमने करंट अफेयर्स की अपनी ई बुक को लॉन्च कर दिया है। कई टॉपिक पर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, तो वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक आपको हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आपका एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल है, आपको एक रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, तो 60 से ज़्यादा टॉपिक आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे और इसके साथ में आपको इसी ई बुक में मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक आ गई है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। साइंस की ई बुक आ गई है। मतलब ये जो 3 ई बुक हैं दोस्तों, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद यहाँ से होने वाली है। तो फटाफट से इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 ये हयायो मियाजाकी के लिए दिया गया है। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण और एनिमेशन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हयायो मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जापान के रहने वाले हैं। और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताओ, पेन पिंटर प्राइज 2024 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया? तो पेन पिंटर प्राइज 2024 का किसी भारतीय लेखिका को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार अरुंधति राय के लिए दिया गया। और याद रखना, अरुंधति राय ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों जो पेन पिंटर प्राइज़ है, ये पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में लेखन करने के लिए दिया जाता है। जिसने निडर होकर लेखन किया हो उसके लिए पेन पिंटर प्राइज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ दी सेंट एंड्रियो दी अपोस्टल से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों रूस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम डिटेल की बात करें तो जुलाई 2024 को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ दी सेंट एंड्रियो दी अपोस्टल से पीएम मोदी जी को सम्मानित किया गया। देखो मोदी जी को ये सम्मान देने की घोषणा 2019 में हुई थी, लेकिन दिया गया है 2024 में। और मोदी जी रूस के इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता बन गए हैं। और मोदी जी को ये पुरस्कार रूस और भारत के बीच में विशेष रणनीतिक साझेदारी और दोनों देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये सम्मान भी पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी जी को कई सारे देशों के सम्मान दिए गए हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो मोदी जी को कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं, हम एक बार में सबका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, रूस का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिला और रूस के सर्वोच्च सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो दी अपोस्टल। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला मोदी जी को। ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है। मिस्र का मिल चुका है और फिजी देश का मिल चुका है। पापुआ न्यू गिनी देश का भी मिल चुका है। ठीक है, और पलाऊ गणराज्य का एबाकल अवार्ड भी मोदी जी को दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ये भी मोदी जी को दिया गया था। और लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई थी। ठीक है, और पहला ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को ही दिया गया था। मतलब जब शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की तो पहली बार ये पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी जी को ही दिया गया था। तो इतने सारे पुरस्कार मोदी जी को मिल चुके हैं, एक बार में आपने सभी का क्विक रिवीजन भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पुलित्जर पुरस्कार 2024 दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है एक संस्था के लिए। उस संस्था का नाम है प्रो पब्लिका संस्था। और ये जो संस्था है ये किस देश की है? ये अमेरिका देश की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ये किसी भारतीय को दिया गया है। इनका नाम क्या है? आलोक शुक्ला इनका नाम है। ठीक है, और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1989 में और इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2024 ये कौशिक राजशेखर को दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर और इनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।
ये जो कौशिक राजशेखर हैं ये अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं और इनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में विश्व लेखक संगठन के द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों विश्व साहित्य पुरस्कार या फिर इसको इंग्लिश में वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज कहा जाता है और ये प्राइज दिया गया है किसी भारतीय लेखिका को। किसको दिया गया है प्राइज? तो ममता जी सागर के लिए ये प्राइज दिया गया है। ममता जी सागर कौन है? तो यह एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा और रुबेला रोग से निपटने और अथक प्रयासों के लिए किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार, ये पुरस्कार अपने देश भारत के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार की हम बात करें तो ये पुरस्कार पाबुलरू सुब्बा राव के लिए दिया गया है। ठीक है, अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक सीईओ और अध्यक्ष हैं पाबुलरी सुब्बा राव और इनको आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन काल के जबरदस्त योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। आर्यभट्ट पुरस्कार ये भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा 1990 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान ये ऊषा ठाकुर के लिए दिया गया है। किसके लिए? ऊषा ठाकुर के लिए ये सम्मान दिया गया। तो ऊषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास के द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया और हिंदी भाषा को मजबूत किया। ये पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्डमैन वॉलेंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध जैन धर्मगुरु हैं लोकेश मुनि। ठीक है, और इनको अमेरिका का प्रसिद्ध प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलेंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय चिकित्सक को वैश्विक स्वास्थ्य में जॉन डक्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जॉन डक्स पुरस्कार 2024 ये दिया गया है डॉक्टर गगनदीप कौंग के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार शबाना आजमी के लिए दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मशहूर अभिनेत्री हैं शबाना आजमी और इनको भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान और महिला अधिकारों का प्रचार प्रसार करने के क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? तो इटली का ये जो प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है ये किसी बॉलीवुड अभिनेता को दिया गया। किसको ये पुरस्कार दिया गया है? कबीर बेदी के लिए। ठीक है, याद रखना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश ने प्रतिष्ठित नोवा गोबटेक पुरस्कार जीता है? तो नोवा गोबटेक पुरस्कार ये जीत लिया है अपने देश भारत ने। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन का ये जो सम्मान है ये किसी भारतीय व्यक्ति को दिया गया। किसको ये सम्मान दिया गया? सुनील भारती मित्तल के लिए ये सम्मान दिया गया। सुनील भारती मित्तल कौन है? तो भारती इंटरप्राइजेस के फाउंडर हैं। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो भारती इंटरप्राइजेस के फाउंडर सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया।
इनको ब्रिटेन और भारत के व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मान दिया गया, ठीक है। और इनको ये सम्मान ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डोर 2024 जीता है? तो दोस्तों बैलन डोर पुरस्कार ये फुटबॉल जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है और 2024 में ये पुरस्कार रोड्रिगो हर्नांडेज ने जीता है। ये कहाँ के फुटबॉलर हैं दोस्तों? तो ये स्पेन देश के फुटबॉलर हैं। और इसी क्रम में एक और अवार्ड होता है महिला बैलन डोर, ठीक है। ये भी फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, लेकिन ये पुरस्कार महिलाओं को दिया जाता है। तो 2024 में ये पुरस्कार एताना बोनमौती को दिया गया है। एताना बोनमौती ये कहाँ की हैं? ये स्पेन देश की रहने वाली हैं। बताओ। चौथे, विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार ये जीत लिया है 2 हवाई अड्डों ने, एक केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा और दूसरा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों हवाई अड्डों ने ये पुरस्कार जीता है। इसी क्रम में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 का ताज किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो ये जो अवार्ड है दोस्तों ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है। और ये जो एयरपोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कतर की राजधानी दोहा में स्थित है, ठीक है। बताइए इसी क्रम में कि इस स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार जो है ये हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीत लिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारतीय मूल के कितने वैज्ञानिकों को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित बिला बार्टनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन का प्रतिष्ठित बिला बार्टनेक पुरस्कार ये 2024 में भारतीय मूल के 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। तो जनवरी 2024 में भारतीय मूल के 3 वैज्ञानिकों प्रोफेसर राहुल आर नायर, मेहुल मलिक तथा डॉक्टर तन्मय भरत को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित बिला बार्टनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन तीनों वैज्ञानिकों को ब्रिटेन में रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एलेक्स डासर ने ये पुरस्कार जीत लिया है। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो स्वीडिश के फोटोग्राफर हैं एलेक्स डॉसर और इनको उनकी फ़ोटो वेल बोन्स, फोटो का नाम दिया गया है फोटो को वेल बोन्स, ठीक है। तो वेल बोन्स फोटो के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया। इनने इस फोटो में क्या है? तो ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे एक गोताखोर को मिंक वेल के कंकाल की खोज करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है? देखो, जो वैश्विक असमानता पुरस्कार है ये पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये 2 जनों को दिया गया है। कितने जनों को? 2 जनों को। एक तो वीना अग्रवाल और दूसरे हैं जेम्स के वॉइस, ठीक है। और इन दोनों जनों को ये पुरस्कार जो है वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके जबरदस्त योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब ये क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीत लिया है। डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखो, ये जो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई है, ठीक है, इसमें भारत की तरफ से सिनी शेट्टी ने भाग लिया था, ठीक है, लेकिन जीता है क्रिस्टीना पिचकोवा ने, ये चेक गणराज्य की हैं, ठीक है। 70वां जो मिस वर्ल्ड का खिताब था ये कैरोलिना विलावस्का ने जीता था, ये पोलैंड की हैं। अगर हम बात करें कि भारत में मिस वर्ल्ड की क्या पोजीशन है, तो अब तक भारत की 6 सुंदरियां मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। पहली बार जीता था रीता फारिया ने 1966 में, दूसरी बार ऐश्वर्या राय ने, तीसरी बार डायना हेडन ने, चौथी बार एकता मुखी ने, 5वीं बार प्रियंका चोपड़ा ने, 6वीं बार जीता था मानुषी खिल्लर ने 2017 में। और भारत में यदि हम बात करें कि मिस यूनिवर्स की क्या स्थिति है, तो अब तक भारत की 3 सुंदरियां मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। एक है सुष्मिता सेन जिनने
पहली बार 1994 में जीता था। दूसरी लारा दत्ता है, तीसरी है हरनाथ संधू, इनने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के किस वैज्ञानिक को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर ये इसरो की वैज्ञानिक वी.आर. ललितांबिका को प्रदान किया गया। और वी.आर. ललितांबिका को ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो इनको ये सम्मान भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। बताओ, चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मान इसरो को दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को जो एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड है ये प्रदान किया गया। और इसी क्रम में बताओ कि अप्रैल 2024 में किस मिशन की टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो चंद्रयान 3 मिशन की टीम थी, ठीक है, इस टीम को जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से किस बैंक को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इंटरनेशनल अवार्ड से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब जो अवार्ड वाला पोर्शन है यहाँ से सेकंड हमारा वीडियो बन सकता है, जो नेशनल अवार्ड यानी कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जो राजकीय पुरस्कार हैं, ठीक है, इस पर हमारा सेकंड वीडियो बन सकता है। तो आप लोग कमेंट करें कि राष्ट्रीय पुरस्कार का वीडियो कब तक आना चाहिए। ठीक है, बाकी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक यदि आप पढ़ना चाहते हैं कम समय में, तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में आपको करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे बिल्कुल डिटेल में, जैसे आप लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक भी आपको मिल जाएगा हमारी ई बुक में ही, ठीक है। और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। मतलब यदि आप करंट अफेयर्स को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इसी के साथ हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, सामान्य विज्ञान की ई बुक लॉन्च हो गई है। और इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए हमारी इन सभी ई बुक को आप जरूर परचेस कीजिएगा। एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इसी वीडियो से हमने इस क्वेश्चन को पूछा है, बुकर पुरस्कार 2024 ये सामंथा हार्वे को दिया गया, लेकिन आपको बताना है कि ये जो सामंथा हार्वे हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इनका संबंध किस देश से है। फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के आपको जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको हमारा वीडियो मिलता रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका बहादुर सर।